ये आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज थोड़ी सी आवाज ऐसे ही दबी दबी है। हाँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों को 31वें नंबर के श्लोक से पढ़ना है। तो चलिए, पहले अपन तक खोल लेते हैं। कहाँ है पुस्तक? ये है, ठीक है। तो इसमें ये क्या हुआ? हम्म, चलिए। के श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और एकत्र सप्तति का यह 31वां श्लोक है। ग्रंथ का 338 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक में कहा गया था कि मनवचन काय की प्रवृत्ति से उस प्रकार का पुण्य पाप रूप कर्म बढ़ता है। इसलिए मुमुक्षु जन को मनवचन काय की प्रवृत्ति से भिन्न उसी एक आत्म तत्व की उपासना किया करते हैं। मतलब मनोवचन काय की प्रवृत्ति जितनी होगी, पुण्य पाप रूपी कर्म उससे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें पुण्य पाप रूपी कर्म जो है ना, उन दोनों को ही नहीं बढ़ाना है, दोनों को खत्म करना है। इसलिए मनोवचन काय की प्रवृत्ति से भिन्न जो हमारा आत्म तत्व है, उसकी उपासना करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला श्लोक कहते हैं, द्वैत तो द्वैत मद्वैता द्वैतम खलु जायते लोहा लोहमयम पात्रम हेमनो हेममयम यथा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बिल्कुल नीति परक श्लोक यहाँ पर दिया है। कहते हैं कि द्वैत भाव से नियमता द्वैत और अद्वैत भाव से अद्वैत उत्पन्न होता है। द्वैत का मतलब होता है जहाँ दो की कल्पना की जाए, वस्तु दो मानी जाए। और अद्वैत का मतलब होता है जहाँ दो नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो यदि द्वैत भाव को मान करके हम उपासना करेंगे तो नियमतः से द्वैत रूप उत्पन्न होगा। और अद्वैत से अद्वैत की तरह उपासना करेंगे तो अद्वैत अद्वैत रूप भाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ यही समझाया गया है कि जो हमारा आत्मा है, ये पर वस्तुओं से भिन्न है और यह एक रूप है, एक आत्म तत्व है, इसलिए अद्वैत है। यदि हम शरीर और आत्मा को एक रूप में मानेंगे तो दो चीज को एक मान लिया तो ये द्वैत हो जाएगा। इसलिए हमें शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है।
और उदाहरण भी दिया है कि जैसे लोहे से लोहे का और स्वर्ण से स्वर्ण का ही बर्तन बनता है। लोहे से सोने का बर्तन नहीं बन सकता और सोने से लोहे का नहीं बन सकता। आत्मा और कर्म तथा बंध और मोक्ष इत्यादि प्रकार की बुद्धि द्वैत बुद्धि कही जाती है ना। जब हम ये भाव बनाते हैं कि आत्मा है, ये कर्म है, फिर बंध है और मोक्ष है, जब ये अलग अलग चीजों के बारे में विचार करते हैं वो द्वैत बुद्धि है। ऐसी बुद्धि से द्वैत भाव ही बना रहता है, जिससे कि संसार परिग्रहण अनिवार्य हो जाता है। किंतु मैं एक ही हूँ, अन्य बाह्य पदार्थ न मेरे हैं न मैं उनका हूँ। इस प्रकार की बुद्धि जो है वो अद्वैत बुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये हमारे विश्वास को बताती है कि मैं अलग हूँ, पर से भिन्न हूँ, एक हूँ, और बाह्य पदार्थ मेरे ना है, मैं ना उनका हूँ। इस प्रकार की अंतरंग की विचार, सोच, भावना जो है वो अद्वैत कहलाती है। इस प्रकार के विचार से वह अद्वैत भाव सदा जागृत रहता है, जिससे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार लोह धातु से लोह रूप और स्वर्ण धातु से स्वर्ण रूप पात्र बनता है, उसी प्रकार द्वैत बुद्धि से द्वैत भाव, अद्वैत बुद्धि से अद्वैत भाव ही है। प्रकार से जानना चाहिए। अगला श्लोक है निश्चयेन तदेकत्व मद्वैतमृतम परम द्वितीयेन कृतं द्वैतम संतति व्यवहारता। निश्चय से जो वह एकत्व है वही अद्वैत है, जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। अभी यहाँ पर एकत्व को और अद्वैत को, ये दोनों को एक तरह से पर्यायवाची शब्द बना दिया यहाँ पे। चाहे एकत्व कह दो, चाहे अद्वैत कह दो। एक्चुअल में जो अन्य दर्शन है ना, अद्वैत नाम का खुद एक दर्शन है, वेदांत दर्शन। जो एक अद्वैत अ, जो है इस शब्द का प्रयोग करके ही वो आगे पूरी व्याख्या करते हैं। एक द्वैत दर्शन भी होता है, द्वैतवादी, द्वैतवाद, द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन। ठीक है, तो जो अद्वैत है उसी का नाम एकत्व है। अभी बताया अद्वैत अद्वैत, द्वैत मतलब जहाँ दो चीजें बताई जाए, जहाँ दो चीजों पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाए, वो द्वैत कहलाता है। अब चाहे आप कोई भी चीज पर ध्यान ले जाओ, जैसे आत्मा के बारे में भी पढ़ा, फिर कर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, सात तत्व के बारे में भी पढ़ रहे हैं, द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, ये सब द्वैत कहलाएगा। मतलब एक से ज्यादा चीजों के बारे में जब हम विचार करते हैं वो द्वैत है। और जहां पर किसी भी बाह्य चीज को छोड़ करके सिर्फ आत्मा की ओर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और यह विचार बनाते हैं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जब है ही नहीं तो हमें चर्चा भी नहीं करना किसी की, तब वो अद्वैत कहलाता है। फिर हमें आत्मा से ही मतलब होता है, हमें कर्म से ही मतलब नहीं होता, हम कर्म की चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं अद्वैत। तो यही यहाँ पे कहा है कि निश्चय से जो वह एकत्व है वही अद्वैत है, जो कि उत्कृष्ट अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। किंतु दूसरे अर्थात कर्म और शरीर आदि के निमित्त से जो द्वैत भाव उदित होता है, वह व्यवहार की अपेक्षा रखने से संसार का कारण होता है। तो कर्म और शरीर आदि के निमित्त से जो द्वैत भाव उदित होता है,
वह व्यवहार की अपेक्षा रखने से संसार का कारण होता है। मोक्ष संसार का कारण कैसे हो सकता है? भगवान भी संसार का कारण हो सकता है। हमारी आत्मा से भिन्न जितनी भी चीजें हैं वो सब संसार का कारण है। मोक्ष का कारण तो केवल हमारा आत्मा है स्वयं का, निश्चय है। व्यवहार से बाकी सब चीजें साधन है, लेकिन निश्चय से सिर्फ हमारा आत्मा ही मोक्ष का कारण है। बाकी सब संसार के कारण है। क्यों? क्योंकि बाकी सब के कारण से हमें पुण्यबंध ही होता है। ठीक है, पुण्यबंध होता है तो पुण्य संसार का कारण है, इसलिए। अब आगे कहते हैं, बंध मोक्षौ रति द्वेषौ कर्मात् मानव शुभाशुभौ इति द्वैताश्रिता बुद्धि रसिद्धिरविधीयते। बंध और मोक्ष, राग और द्वेष, कर्म और आत्मा, और शुभ और अशुभ, इस प्रकार की बुद्धि द्वैत के आश्रय से होती है। देखो, यदि हम बंध और मोक्ष के बारे में भी सोच रहे हैं, हमें मोक्ष के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें बंध के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें राग के बारे में भी नहीं सोचना, द्वेष के बारे में भी नहीं सोचना, कर्म के बारे में भी नहीं, आत्मा के बारे में भी नहीं, शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं। यदि इस बारे में सोचते हैं, इसका मतलब है कि हम द्वैत के आश्रय हैं। तो द्वैत हमें संसार का कारण होता है। उदयोदीर्णा सत्ता प्रबंधा खलु कर्मणा बोधात धाम सर्वेभ्य तदेवेकम परम परम। उदय, उदीर्णा और सत्व, यह सब निश्चय से कर्म का विस्तार है। उदय, उदीर्णा और सत्व। सत्व का मतलब होता है सत्ता होना, उपस्थिति होना, मौजूदगी होना, वो सत्व कहलाता है। तो सत्व होने मात्र से कुछ नहीं होता, उसका उदय होना। और उदीर्णा, जब वह फल दिखाने लगता है उसे उदीर्णा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें कर्मों का फल मिलता है वो कर्मों का उदीर्णा है। तो ये क्या है? ये कर्म का विस्तार है, उदय उदीर्णा सत्व। लेकिन ज्ञान रूप जो आत्मा का तेज है वह उन सबसे भिन्न है, एक और उत्कृष्ट है। ज्ञान रूप जो आत्मा है, उस आत्मा का तेज सबसे भिन्न है। ज्ञान रूप आत्मा अपने आप में अलग वस्तु है, उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। स्थिति के पूर्ण होने पर निर्जीर्ण होता हुआ कर्म जो फलदान के सम्मुख होता है उसे उदय कहा जाता है। देखो परिभाषा आ रही है। उदय क्या है? स्थिति के पूर्ण होने पर, मतलब आयु पूरी हो जाने पर निर्जीर्ण होता हुआ जो कर्म है, जो फलदान के सन्मुख होता है, मतलब स्थिति पूरी हो गई तो अब वो उदय में आएगा और फल देगा, इसे कहते हैं उदय। और उदय काल के प्राप्त न होने पर भी अपकर्षण के द्वारा जो कर्म निश्चय उदय में स्थापित कराए जाते हैं उसे उदीर्णा कहते हैं। अब हमारा कर्म जो है वो 5 साल बाद उदय में आने वाला था, लेकिन हमने पहले तपस्या करके उसको अभी उदय में ला लिया और अभी उसका फल भोग लिया या कुछ भी है, इसका नाम उदीर्णा है। ठीक है। और ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों का कर्म स्वरूप से अवस्थित होने का नाम सत्व कहा जाता है। सत्व का मतलब है कि उसका वहां पर आ जाना, उसको नाम मिल जाना कि हाँ ये ज्ञानावरण आदि कर्म है, ये ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, ये वेदनीय है, मोहिनी है। इस प्रकार से कर्म रूप में बदल करके आ जाना, उसका
उसका नाम सत्व है, मतलब नाम। ऐसे निर्जीर्ण का मतलब होता है नष्ट होना, जीर्ण हो जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो स्थिति जब पूरी हो जाएगी तो वो नष्ट होगा, कर्म खत्म हो जाएगा, सत्ता उसकी आत्मा से खत्म हो जाएगी, है ना। उसी को निर्जीर्ण कहते हैं। तो जब जब निर्जीर्ण होता है तो उस समय फल दे करके फिर खत्म हो जाता है। क्रोधादि कर्म योगेपि निर्विकारम परम महा, विकार कार्य निर्विवेगहि न विकारी न भो भवे। क्रोधादि कर्मों का संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्म तेज विकार से रहित ही होता है। क्या कहा? क्रोधादि कर्मों का संयोग होने पर भी सत्य बताया ना अभी, सत्य मतलब उपस्थिति, उसकी मौजूदगी, मतलब कर्म, पहले तो कर्म होगा आत्मा में, तो कर्म का आत्मा में होने का नाम सत्व है। सत्व मतलब सत्ता, सत्ता मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट, क्या बोलते हैं उसको, उपस्थिति, है ना। तो वो सत्व है। फिर उसकी जो जब वो उदय में आता है अपना समय खत्म करके, वह उदय है, उस समय के पहले ही उदय में आ जाए, उदीर्णा है। ठीक है, मतलब आयु कर्म जो होता है वो जब चल रहा होता है तो उसी समय उसकी उदीर्णा भी चल रही होती है। ठीक है, बाकी कर्मों को अपन जब बा- आगे कर्म पीछे ला करके उदय में लाते हैं उसको उदीर्णा कहते हैं, लेकिन आयु कर्म की जो है वो प्रति समय उदीर्णा ही चल रही है जो अपन भोग रहे हैं। कहते हैं क्रोध आदि कर्मों का संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्मतेज विकार से रहित ही होता है। ठीक भी है, विकार को करने वाले मेघों से कभी आकाश विकारी नहीं होता, समझने की बात है। आत्मा के अंदर कितने भी कर्मों का संयोग हो जाए, लेकिन आत्मा कभी विकारी नहीं होता, आत्मा में विकार नहीं होता। आत्मा तो अपने शुद्ध स्वरूप पे रहता है। हाँ, जब तक कर्म आत्मा में है तब तक उसका मिला जुला रूप दिखाई देगा, शुद्ध रूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कर्म आत्मा में आ गए तो हमेशा के लिए आत्मा कर्म रूप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको समझना होगा। जैसे कि भौतिक चीजें होती है, उसमें उनमें भी यही है। जैसे पानी है, पानी में हमने क्या किया, अ, मान लीजिए नमक मिला दिया या फिर मिट्टी मिला दी, कुछ भी कर दिया, तो वो जितनी देर तक उसमें घुला है तो पानी जो है वो अ, उस नमक में हो जाता है खारा, मिट्टी से गंदैला दिखने लगता है, गंदा हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें फिटकरी डाल देते हैं तो पूरा का पूरा जो है मैल उसका छन जाता है, नीचे बैठ जाता है, तो पानी साफ हो जाता है। इसका मतलब है कि पानी में नमक मिलाया है तो नमक को किसी मशीन, फिल्टर आदि से उसको भी अलग किया जा सकता है ना, पानी अलग हो जाएगा। जैसे आरओ मशीन होती है, वो क्या करती है, यही तो करती है कि खारापन हो या और भी हानिकारक तत्व हो उनको अलग कर देती है, शुद्ध पानी अलग कर देती है। और गंदगी की बात करें तो उसको फिटकरी से भी अलग किया जा सकता है। तो फिटकरी डाल दी तो मिट्टी बैठ गई, पानी साफ अलग हो गया। लेकिन जब तक अलग नहीं किया था तब तक वो
घुला हुआ है, ऐसे ही आत्मा में कर्म घुले हुए हैं आत्मा से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आत्मा उस कर्म रूप में ही हो गया है, अब वो कभी अ, अलग नहीं हो पाएगा, नहीं। यदि आत्मा कर्मों के मिलने से कर्म रूप परिणमित हो जाती, इसका मतलब होता कि उसमें से कर्म कभी दूर नहीं हो सकते, फिर ये अर्थ निकलता उसका। जैसे अग्नि की उष्णता है, अग्नि में गर्माहट जो है वो आप अलग नहीं कर सकते। जी हाँ, ये निश्चय परक ही विवेचना है चल रही है यहाँ पे। कि जैसे अग्नि है, अग्नि की उष्णता वो स्वाभाविक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जो स्वाभाविक चीज होती है उसको अलग नहीं किया जा सकता, बाहर से जो मिलाया जाता है उसको अलग किया जा सकता है। कभी कभी डिस्टर्ब कर लेता है, देखो खत्म हो गया। तो जब तक जो कर्म है वो आत्मा में है, लेकिन वो इस तरीके से है कि हम उस कर्म को आत्मा से अलग भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? आ रही ना, आ रही है, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा का जो स्वभाव है वो परिवर्तित नहीं हुआ है कर्म के आने से। आत्मा का जो स्वभाव है, जो परिणति है, जो स्वरूप है, वो जिसका तस है। समझ रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अभी पीडीएफ बंद हुई है तो शक्लें दिखने लगी हैं लोगों की। 5-6 लोग तो दिख ही रहे हैं। तो यही है वहां पर, ये जो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि क्रोधादि कर्मों का संयोग होने पर भी वह उत्कृष्ट आत्म तेज विकार से रहित ही होता है। क्रोध आदि कथाएं कर्म जो है वो आत्मा में भले भरी रहे, लेकिन उससे जो आत्मा का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। ये यहाँ कहने का मतलब है। बस इतना जरूर होता है कि जब तक कर्म है तब तक कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो आत्मा के स्वभाव में चेंज नहीं ला सकते। जैसे पानी में हमने मिट्टी मिला देने थे, वो पानी का स्वभाव बदल नहीं सकते। फिटकरी डालेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, तो अपने स्वभाव में आ जाएगा, यही। और यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है कि वो ठीक भी है कि विकार को करने वाले मेघों से कभी आकाश विकारित नहीं होता। काले काले बादल पूरे आकाश में फैल जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा आकाश गंदा हो जाएगा। वो गंदा तभी तक दिखेगा जब तक बादल है। बादल छट जाएंगे तो आकाश अपना जैसा स्वच्छ साफ था वैसे ही दिखने लगेगा। बात समझ में आई? मतलब आकाश के नेचर में, आकाश के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक बादल है तब तक हमें गंदा दिखाई दे रहा है, ये है। अगला श्लोक है, नामापि ही परम तस्मात् निश्चयात् तदा तदनामकम जन्म मृत्यु जन्म मृत्यादि चाशेषम वपुर धर्मे विदुर्बुधु। आत्मा का वाचक शब्द भी निश्चय से उससे भिन्न है। देखो, आत्मा का वाचक शब्द तो बहुत एकदम द्रव्यादियों की चर्चा चल रही है, इसलिए आप लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा, दिमाग को यही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं कि आत्मा का जो वाचक शब्द है वह निश्चयतः उससे भिन्न है। देखो,
हमने बोला आत्मा, आपको सुनाई दिया आत्मा। जो आपको सुनाई दे रहा है ये आत्मा शब्द सुनाई दे रहा है, आत्मा सुनाई नहीं दे रहा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हमने यहाँ से बोला आत्मा, तो आपको जो सुनाई दिया वो क्या है? आत्मा का वाचक शब्द है, शब्द सुनाई दे रहा है, आत्मा सुनाई नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि निश्चय ने की अपेक्षा वह आत्मा संज्ञा से रहित है। निश्चय नय से तो आत्मा को आत्मा नाम भी नहीं दिया जा सकता, वो तो हमने समझने के लिए एक नाम रख दिया कि आत्मा है। निश्चय से बात कहे तो उसका नाम आत्मा भी नहीं होना चाहिए, उसका कोई नाम नहीं होना चाहिए, वो अनिर्वचनीय होता है, उसका कोई नाम नहीं रख सकते। अर्थात वाच्यवाचक भाव जो है वो व्यवहार नय के आश्रित है। वाच्यवाचक भाव मतलब वाच्य जिसको बोला जाए और वाचक जिसके माध्यम से बोला जाए। ठीक है, तो जो ज्ञान दर्शन का पुंज है वो वाच्य है और आत्मा शब्द उस पुंज का वाचक है, उस शक्ति का वाचक है। तो वाच्य वाचक जहां होता है वो व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है। तो जो बिल्कुल निश्चय का सपोर्ट करते हैं कि निश्चय को ही मानते इस टाइप से, तो उनको भी जानना चाहिए कि वो व्यवहार का सहारा लेकर के ही व्याख्यान कर रहे हैं। यदि आत्मा का स्वरूप है वो तो अनिर्वचनीय है, आत्मा का शब्द बोलना भी व्यवहार है। ठीक है, तो आत्मा शब्द का प्रयोग भी व्यवहार से होता है, निश्चय से नहीं। और जो विद्वान जन है वो जन्म मरण आदि सबको शरीर का धर्म समझते हैं, ये जन्म मरण ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्य तु कल्पना सा च तयोरैक्यम निश्चयेन विभाव्यते। उस चैतन्य का ज्ञान के साथ भी जो संयोग है वह केवल कल्पना है। ठीक है, चैतन्य का ज्ञान के साथ जो संयोग है वो भी कल्पना है। चैतन्य एक चेतना है और ज्ञान एक गुण है, क्योंकि ज्ञान और चैतन्य इन दोनों में निश्चय से अभेद जाना जाता है। मतलब ज्ञान ही चेतना है और चेतना ही ज्ञान है, लेकिन हमने उनको दो शब्दों में पिरो दिया। हम चैतन्य बोलते हैं, चेतना अलग बोलते हैं और ज्ञान अलग बोलते हैं, जबकि दोनों है एक ही। ज्ञान ही चेतना है, चेतना ही ज्ञान है। इसको आप समझ रहे हैं? समझ के रखिए। ठीक है, ज्ञान और चेतना अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्रियाकारक संबंध है प्रबंधोजित मूर्तियत एवं ज्योतिष तदेव एकम शरण्यम मोक्ष कांक्षिणाम। जो आत्म ज्योति गमनादि रूप क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहत है, वही एकमात्र ज्योति मोक्षाभिलाषी साधु जनों के लिए शरणभूत है। साधु जनों के लिए शरणभूत है जो मोक्ष जाना चाहते हैं। कौन? आत्म ज्योति गमनादि क्रिया कर्ता आदि कारक और उनके संबंध के विस्तार से रहत है, जो कर्ता क्रिया कारक के संबंध से रहित है, ऐसी वो आत्म ज्योति है, वही एकमात्र ज्योति हमारे लिए शरणभूत है। वह ज्योति विज्ञान का पुंज। तदेके तदेकम परमं ज्ञानम तदेकम सचिदर्शनम चरित्रम च तदेकम स्यात् तदेकम निर्मलम तमा। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान है, वही एक आत्म ज्योति निर्मल सम्यक दर्शन है, वही एक आत्म ज्योति चारित्र है, और वही एक आत्म ज्योति निर्मल तप है। वही निर्मल ज्योति ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तप है। सब कुछ वही आत्म ज्योति ही है। ठीक है, निश्चय वैसे यहाँ कथन किया गया है। और अंतिम श्लोक आज का,
नमस्त्यं च तदेवेकं च मंगलम उत्तमं च तदेवेकं तदेवं शरणं स्थाम। वही एक आत्म ज्योति नमस्कार करने के योग्य है। देखो, और कोई नमस्कार करने योग्य है ही नहीं। आत्म ज्योति नमस्कार करने योग्य है, वही एक आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्म ज्योति उत्तम है, वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए शरणभूत है। अब भूल जाओ उसको, चत्तारी शरणम मम जामी है। अरहत शरणम मम जामी, सिद्ध शरणम मम जामी, साहु शरणम मम जामी, केवली पंडितम नमम शरणम मम जामी। ये सब व्यवहार का कथन है। निश्चय का कथन क्या है? आत्म ज्योति के ही शरण में जाना है। आत्म ज्योति ही उत्तम है, आत्म ज्योति ही धर्म है। ठीक है। आत्म और आत्म ज्योति ही मंगल है। बाकी वो कहे गए हैं मंगल उत्तम और शरण, वो व्यवहार से है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है। यही विशेषार्थ में भी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं।